हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दिए तो हमेशा वो 5 नंबर में पूछा जाता है और उसे हमेशा बड़े तरीके से यानी LHL और RHL वाले रूल से ही करना होता है। तो देखिए, अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले लिमिट क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट वही होती है जिसके सामने इक्वल टू का चिन्ह लगा होता है। जिसके पास पास इक्वल टू का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लगा होता है वही लिमिट होती है। तो इसमें लिमिट यानी कि एक्स मान क्या होगा, इसमें 2। एक्स मान क्या होगा, 2। और जिसकी सामने यानी जिसकी लिमिट होती है उसके सामने वाला पद ही एफ एक्स होता है, उसके सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है। तो इसके सामने इक्वल टू, इसके पास इक्वल टू चिन्ह लगा है तो इसके सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होगा। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले एक्स इक्वल टू 2 हमने लिख लिया। एक्स इक्वल टू 2 पर एफ एक्स, प्रथम स्टेप यही होता है। मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। अब फिर देखिए, अब 2x प्लस 3 कौन सा है एफ एक्स, ये वाला, इसके सामने वाला ही होगा। जौन सी लिमिट होती है उसी के सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो लिमिट क्या है आपकी 2। तो एफ टू इक्वल टू 2 इंटू 2 और प्लस 3। तो 2 2 या 4 और प्लस 3 इक्वल टू 7। तो एफ टू कितना है आपका 7, एफ टू कितना आया 7। इस तरह से अब देखिए, अब क्या निकालते हैं, अब निकालेंगे हम RHL। एक्स इक्वल टू 2 पर RHL। तो मैंने आपको क्या बताया था कि RHL हमेशा वो होती है जिसके सामने जिसमें लिमिट से बड़ा मान होता है। RHL हमेशा उस फंक्शन की होती है। जैसे RHL में RHL की बात करूँ तो जैसे लिमिट आपके इसमें 2 दी है, इसमें भी 2 दी है, सेम सेम लिमिट दी है। तो RHL उसी को चुनाया जाता है, RHL उसी फंक्शन को चुनाया जाता है जिसके सामने यानी कि जो लिमिट से बड़ा यानी एक्स का मान जिसके सामने एक्स का मान लिमिट से बड़ा हो, जिसके सामने एक्स का मान लिमिट से बड़ा हो। तो इसमें ये एक्स मान छोटा है, क्यों इधर की साइड मुंह खुला है तो एक्स मान 2 से छोटा है, तो ये वाला तो लेंगे नहीं। लेकिन इसमें एक्स का मान 2 से बड़ा है और आपकी लिमिट ये 2 है, तो 2 से बड़ा ही तो लेते हैं, यानी कि लिमिट से बड़ा मान लेते हैं RHL में। तो 2 से बड़ी लिमिट में यानी कि एक्स मान 2 से बड़ा किस में, इस वाले फंक्शन में। तो एफ एक्स क्या होगा आपका इसमें, यानी RHL एफ एक्स टू होगा 2x-3, 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 2x-3। अब इसमें लिमिट डाल देंगे। लिमिट क्या है आपकी, x टेंस टू 2 और सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, इस तरह से। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम x के अगली स्टेप में सर x यहाँ पे x प्लस एच लिखते हैं। RHL में सर अगले स्टेप में x प्लस एच लिखते हैं, x यहाँ पे। तो जैसे ही आप x यहाँ पे x प्लस एच लिखोगे तो x की वैल्यू डाल दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और प्लस एच। और जैसे ही यहाँ पे h आएगी वैसे ही यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे h की, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 2x ये पे x प्लस एच। तो x ये पे जैसे ही आप x प्लस एच डालोगे, x ये पे x प्लस एच जैसे ही डालोगे आप, तो यहाँ पे x और x की वैल्यू डाल दीजिए 2 और प्लस एच, इस तरह से, और -3। और इसमें जैसे ही आपने लिमिट h की डाली तो मान भी वो सॉरी जैसे ही आपने यहाँ पे x ये पे x प्लस एच डाला तो वहाँ पे x का तो मान रख दिया आपने, और h की यहाँ पे फिर लिमिट आएगी h टेंस टू 0। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, h का भी मान रख देते हैं। तो f2 कितना आया, f2 इक्वल टू आया आपका 2 इंटू 2 -3। बस यहाँ पे माइनस नहीं, हाँ हाँ सही है। क्या आया 2, 2 प्लस 0 और -3, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए f2 कितना आया, वो आपका f2 इक्वल टू 2 2 4 और -3 यानी 2 इंटू 2 माइनस, एक मिनट होगा ना, यहाँ पे लगेंगे 2 इंटू 2 -3, इस तरह से। तो 2 2 4 और -3 कितना आया 1। तो आप देख सकते हैं कि सर इसमें तो RHL और FX ही डिफरेंट यानी अलग अलग आए हैं, तो डेफिनेटली आपका फंक्शन असंतत होगा। तो डेफिनेटली आपका फलन असंतत होगा सर। तो ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूँकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 2
RHL, यानी कि सर इसमें क्या हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू RHL, इज नॉट इक्वल टू RHL। कि सर आपने देखा कि इसमें एफ एक्स और इसमें RHL दोनों ही डिफरेंट हैं। RHL आपका 1 आया है और एफ एक्स कितना है 7, तो दोनों डिफरेंट है। और दोनों मैंने क्या बताया था, किसी अगर फंक्शन में एक भी पद डिफरेंट आए तो उस वो हमेशा फलन असंतत होता है। संतत की कंडीशन में तीनों बराबर आने चाहिए, और इसमें तो पहले ही इसमें RHL ही डिफरेंट आया है, तो डेफिनेटली आपका फंक्शन असंतत होगा सर। तो आप कह सकते हैं सो फलन असंतत है। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दीजिए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है शायद। सो फलन असंतत है। तो फिलहाल नोट कीजिए। फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 से छोटा है, एक्स माइनस 3 से छोटा है, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3, और दूसरा फंक्शन माइनस 2x और माइनस 3 से x बड़ा है और x से भी 3 बड़ा है, यानी कि प्लस 3 से x छोटा है और माइनस 3 से x बड़ा है। और इसमें क्या है आपका कि 6x प्लस 2 और x बड़ा है प्लस 3 से। तो मैंने क्या बताया था कि लिमिट आपकी वही होती है जिसके सामने इक्वल, यानी कि जिस फंक्शन में इक्वल टू चिन्ह लगा होता है वही x मान होता है। तो x मान क्या हो गया आपका, x का मान क्या होगा, x इक्वल टू एक इसके आगे लगाया तो -3 और दूसरी लिमिट कितनी हुई आपकी 3। यानी ये कह रहा है कि सर इसमें आप -3 और +3 पे चेक कीजिए कि फलन संतत है कि असंतत है। यानी कि इस पर भी चेक करना है, इस पर भी चेक करना है। तो जैसे केस फर्स्ट हम में चेक करेंगे, केस फर्स्ट कि x इक्वल टू -3 पर एफ एक्स, x इक्वल टू -3 पर एफ एक्स। तो हमने एफ एक्स नोट किया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो लिमिट होती है उसी के सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स ये -3 लिमिट है, इसके सामने फंक्शन क्या है, मॉड एक्स प्लस थ्री। तो हाँ, हम इसे अलग अलग मोड दे देते हैं। ये जैसे हमने इसे अलग मोड दे दिया वैसे अलग मोड दे दिया। मोड का काम क्या होता है कि सर ये नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव में बदलता है। मोड नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन में चेंज करता है। तो जैसे ही हम इसमें एक्स -3 डालेंगे, यहाँ पे -3 और प्लस ये 3, इसमें इसी मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का है तो ये प्लस का ही निकलेगा। यानी कि मोड का काम बस उतना होता है कि सर ये नेगेटिव होता है तो भी पॉजिटिव बाहर निकालता है, और पॉजिटिव होता है तो भी पॉजिटिव ही बाहर निकालता है। यानी कि इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ संख्या को पॉजिटिव करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस उसे पॉजिटिव करना है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो इसे पॉजिटिव ऐसे की ऐसे निकालेंगे बाहर। और ये सर नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 + 3 यानी एफ एक्स आपका आएगा, वो सॉरी F3 आपका आएगा। F3 कितना आएगा 6, F3 कितना आएगा 6। तो F3 6 आएगा। फिलहाल आप नोट किए। फिर मैं चलता हूँ RHL की ओर। चलिए कहीं पे बता देता हूँ, x इक्वल टू, यहाँ पे बता देता हूँ, x इक्वल टू -3 पर RHL। तो RHL आपका क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, RHL वही होता है जिसमें लिमिट से x का मान लिमिट से बड़ा होता है। x का मान लिमिट से बड़ा दिया होता है, उसके सामने वाला फंक्शन ही RHL होता है। तो पहले वाली आप देख सकते हैं कि सर इसमें तो लिमिट -3 है, तो पहले वाले फंक्शन में हमने देखा कि सर -3 से x छोटा है, x तो इसमें -3 छोटा है। लेकिन दूसरे वाले फंक्शन में हमने क्या देखा कि x का मान -3 से बड़ा है, x का मान -3 से बड़ा है। बस यहीं पर रुक जाएंगे कि हमें बस उतना मतलब है जितना हमारे क्वेश्चन, यानी जो रूल कहता है कि सर RHL में x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं, RHL में x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं और उसी के सामने वाला फंक्शन ही RHL होता है। तो उसमें लिमिट कितनी है -3 से ये तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, -3 से इसमें x का मान बड़ा है। हालांकि इसमें पॉजिटिव मतलब +3 से छोटा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब है ही नहीं है। हमें तो बस इतना देखना है कि -3 से कहाँ बड़ा है, तो इसमें तो +3 से बड़ा है। हालांकि ये भी -3 से बड़ा हुआ,
लेकिन सही ये हुआ क्योंकि ये -3 से इसमें तो पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है। इसमें -3 से पहले पॉजिटिव तक जाएंगे, +3 फिर +3 से और ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसलिए -3 से ये ज़्यादा, ये इसके करीब है, तो इसे नोट करेंगे इसके सामने वाला फंक्शन। मैंने क्या बताया था आपको, RHL में हमेशा लिमिट से बड़ा एक्स समान लिमिट से बड़ा देखते हैं, तो एक्स समान हमें लिमिट से बड़ा कहाँ मिला है, यहाँ, कि -3 से एक्स समान बड़ा है, और इसमें मतलब छोटा, हालांकि ये +3 से छोटा, लेकिन हमें तो -3 से मतलब है बस। हमारी लिमिट क्या है, -3, तो RHL क्या हुआ, f(x) = क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू -3 -2x। सेम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे सर x + h डालते हैं, तो डालिए, क्या डालते हैं, x यहाँ पे x + h, तो x की वैल्यू रख दीजिए -3 और +h। सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे करेंगे, और जैसे ही हमने h रखा तो यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी, h की, h टेंड्स टू 0, और सेम यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दीजिए, 2 ऐसा कैसा ही, और x यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे x + h लिखेंगे तो x की तो वैल्यू डाल दीजिए -3, और h की जगह हम x + h लिखते हैं, तो x का वैल्यू डाली -3 और प्लस h की ऐसी, और जब h डाली इसमें लिमिट डालेंगे h की, इसमें लिमिट डालेंगे h की, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आप h का मान रख दीजिए f -3, ऐसा ही क्यों, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सेम प्रोसेसिंग, -2 इंटू यहाँ पे 0 आएगा, तो -3 + 0 -3 होगा, माइनस से माइनस कट गया, और ये कितना आया, f-3, यानी RHL कितना आया आपका, RHL कितना आया 6, कि सर आपका RHL आया है +6, यानी कि आपने देखा कि RHL और f(x) दोनों ही बराबर आए हैं। अब हम चलेंगे LHL की ओर, यदि वो भी बराबर आ जाता है तो आपका फलन संतत होगा, और नहीं आता है तो आपका फलन असंतत होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ, तो अब करेंगे x = -3 पर LHL, तो f(x) = आपका क्या नोट होगा, कि सर हम LHL में क्या देखते हैं, कि छोटा फंक्शन देखते हैं, लिमिट से छोटा फलन देखते हैं, और लिमिट से यानी कि x समान लिमिट से छोटा देखते हैं, उसी के सामने वाला फंक्शन ही हमारा LHL होता है। तो हमने देखा पहले स्टेप में, यानी पहली लाइन में, कि सर इसमें -3 से x छोटा है, ये तो हमें पहले ही मिल गया। -3 से आपने पहले भी बताया था कि x समान इसमें -3 से छोटा है, तो हम LHL में ही देखते हैं कि लिमिट से छोटा x समान देखते हैं, तो लिमिट आपकी -3 है, इसमें -3 यहाँ पे है ये, और -3 से x समान छोटा है, तो यही सामने वाला फंक्शन यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 x + 3। सेम प्रोसेस है, लिमिट x टेंड्स टू -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कि सर यहाँ पे आप करेंगे x यहाँ पे x - h डालते हैं, तो ठीक है डालिए, तो x यहाँ पे जैसे ही आप x - h डालेंगे तो x का मान रख दीजिए, और माइनस, यानी यहाँ पे यही तो करेंगे x - h, ओके, और x की हमने वैल्यू डाल दी, कितनी है, -3, बस यही है। और यहाँ पे लिमिट जैसे ही h, यहाँ पे जैसे ही h डाली वैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम प्रोसेसिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जैसे ही हम यहाँ पे x यहाँ पे x - h डालेंगे तो -3, यानी x मान रख दिया हमने, और ये मोड के अंदर है, यानी इन दोनों को पहले अलग अलग मोड देंगे हम, इसमें थोड़ा सा ही करेंगे, इसी स्टेप में बता रहा हूँ, ये पूरा नहीं, इसी स्टेप में। यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हम ये, तो x यहाँ पे जैसे हम x + h सॉरी x - h डालेंगे, तो x की तो वैल्यू डाल दी हमने, और -h ऐसा का ऐसा ही, और +3, और ये मोड में से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि मोड का काम यही होता है कि नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव करता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इससे क्या वो छेड़खानी करेगा। तो f-3 कितना आएगा, यानी जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये -3 रह जाएगा, f-3 आपका आता है। अब इसमें डालेंगे तो -3, जैसे ये मोड के अंदर ये आएगा -3 -0 इस तरह से, और +3 ऐसा ऐसा ही, और ये -3 मोड में और +3 ऐसा, और ये मोड के अंदर -3 अब जब बाहर निकलेगा मोड से तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 = कितना आया आपका f-3, यानी LHL कितना आया 6, LHL कितना आया 6। तो सर आपका LHL RHL और f(x) तीनों बराबर आए हैं। इस कंडीशन में आपके LHL RHL तीनों बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि अतः
हालांकि आप एक लाइन और लिख देना कि लिमिट यानी एल एच मतलब एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो अतः एक्स इक्वल टू 3 पर -3 पर फलन संतत है, फलन संतत है, फलन संतत है। बस हो गया आपका। अब चेक करेंगे किस सेकंड क्या रहेगा आपका, कि सर किस सेकंड रहेगा आपका एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे आप। तो फिलहाल नोट कीजिए, फिर मिटाता हूँ और फिर चलता हूँ एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करने के लिए। ओके हाँ, तो देखिए अब डालेंगे किस सेकंड। अब क्या डालेंगे यहाँ पे, किस सेकंड। तो हमने किस सेकंड क्या डालेंगे कि सर इसमें अब लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3 पर, सेम प्रोसेस में रहेगी। एक्स इक्वल टू 3 पर एफ एक्स, तो एफ एक्स सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सर इसमें लिमिट 3 दी है, तो हम अब इसमें 3 के सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होगा। तो लिमिट यानी +3 दी है, पहले -3 दी थी, तो ये वाला इसके सामने वाला फंक्शन वो इसके सामने वाला फंक्शन एफ एक्स था। लेकिन अब लिमिट +3 दी है, तो इसके सामने वाला देखेंगे तो क्या होगा 6x + 2। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए f3 इक्वल टू 6 × 3 + 2, यानी 6 × 3 = 18 और +2 20, कितना आया 20। अब चेक करेंगे इस पर RHL, क्या चेक करेंगे RHL, x इक्वल टू 3 पर RHL। तो जैसे हम इसमें x इक्वल टू 3 पर RHL चेक करेंगे, मैंने क्या बताया था, हम x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं और जिस फंक्शन में x का मान लिमिट से बड़ा होता है उसी के सामने वाला पद RHL होता है। तो हमने सर क्या देगा कि इसमें लिमिट्स यानी कि पॉइंट यानी +3 लिमिट दी है, तो हम x का मान +3 से देंगे। इसमें तो x का मान -3 यानी x -3 से ही छोटा है, कि सर इसमें तो x का मान -3 से ही छोटा है, तो +3 से तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अब इसमें चेक करेंगे तो इसमें x का मान -3 से बड़ा है लेकिन +3 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन सर इसमें आपका क्या हुआ कि x का मान +3 से बड़ा है, x का मान +3 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन एफ एक्स यानी RHL होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 6x + 2 लिमिट ऐसी कितनी है 3, सेम प्रोसेसिंग। अब क्या करेंगे आपको पता ही है, एफ एक्स पे एक्स प्लस एच डालते हैं RHL में, तो एक्स पे डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए 3 + h और एच की लिमिट डाल देंगे h टेंस टू 0। सेम लिमिट h टेंस टू 0 6x पे x + h, तो x पे x + h डालेंगे तो 3 और +h और +2 ऐसा ही। अब आपको सर क्या करना है कि हमें करना है बेटा कि यहाँ पे x की लिमिट डालेंगे। अब x की लिमिट कितनी है 0, तो 3 + 0 3 ऐसी। तो अब क्या करेंगे, अब इधर की साइड भी लिमिट डालेंगे, तो 6 × 3 + 0 3 रहेगा 3 और +2, यानी कि ये भी 20 ही आता है आपका। ये कितना है 20। अब निकालेंगे LHL, तो फिलहाल नोट कीजिए, फिर मैं निकालता हूँ इसका LHL। हाँ तो देखिए अब चलते हैं LHL की ओर कि सर x इक्वल टू 3 पर LHL। तो क्या होगा LHL आपका एफ एक्स इक्वल टू कि हम इसमें LHL में क्या देखते हैं कि सर हम LHL में ये देखते हैं कि लिमिट से छोटा होना चाहिए x का मान। तो ठीक है, देखिए तो हमने देखा कि इसमें तो -3 से छोटा है x मान, और हमें देखना +3 से छोटा। -3 से कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा x मान, +3 से छोटा देखना है हमें। तो दूसरे फंक्शन में -3 से x का मान बड़ा है, दूसरे फंक्शन में x का मान -3 से बड़ा है लेकिन +3 से छोटा है, लेकिन +3 से छोटा है, तो क्या होगा LHL आपका यही होगा 2x। क्योंकि आपने देखा कि x का मान -3 से, तो उसमें दूसरे में बड़ा है, लेकिन +3 हमारी लिमिट तो +3, हमें -3 से क्या करना, हमें तो +3 से मतलब है ना, तो +3 से तो x का मान छोटा ही है इसमें। तो इस तरह से हमारी LHL होगा लिमिट ऐसी की ऐसी, लिमिट x टेंड्स टू 2 सेम, लिमिट x टेंड्स टू 2 सेम प्रोसेसिंग। x यहाँ पे x -h डालते हैं LHL में, तो f x -h, तो इसकी x का मान रख दिया 3 और -h, और जैसे यहाँ पे h डाला तो h की लिमिट डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितनी 0, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h की लिमिट आएगी। अब h की लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 ऐसी बाहर, और x यहाँ पे x -h डालेंगे, तो x की वैल्यू डालेंगे 3 और -h। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि h की वैल्यू डाल देते हैं,
तो 3 में से 0 हटाएंगे तो 3 ऐसा कैसा ही 2, और 3 में से 0 हटाएंगे तो 3 ऐसा कैसा ही 2 इंटू 3। तो F3 कितना आया 6, F3 कितना आया 6। तो नोट कीजिए, फिर मैं से मिटाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक ही समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9 बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आप टेंशन ना लें, आपका कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपका एक एक क्वेश्चन कराऊँगा, और प्लस मैं कोर्स होने के बाद आपके एग्जाम्पल भी कराऊँगा। और एग्जाम्पल के साथ साथ जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, मैं इसके आंसर भी लेके आऊँगा, बहुत सारे आंसर लेके आऊँगा, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊँगा। और ये समझ लीजिए आपके 5 या 7 में आंसर बना दूँगा, उससे यानी मैक्सिमम 5 बनाऊँगा, मैक्सिमम 5 बनाऊँगा। उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा आपका, मैक्सिमम 5 आंसर बनाऊँगा, उसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और तैयारी करते रहें अपनी। फ़िलहाल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप पढ़ने का प्रयास करें। और फिर मैं कुछ ये जैसे ही ये चैप्टर शुरू ख़त्म होगा, फिर मैं आपका शुरू करूँगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है चैप्टर नंबर 7। हालांकि चैप्टर नंबर 6 है बीच में, वो मैं बाद में कराऊंगा। और जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो ये, वैसे तो मैं चैप्टर नंबर 7 ही शुरू कर रहा था, लेकिन ये वाला मैंने इसलिए शुरू किया है लेकिन क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप 7 भी, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पे ही डिपेंड करते हैं एक तरीके से। तो अगर आपने डिफरेंशियल अच्छी तरीके से समझ लिए तो इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।